दोबारा स्टार्ट करें। सुप्रभात बच्चों। आज मैं अनिल कुमार रेसिडेंशियल पारामाउंट मिशन स्कूल की ओर से विषय हिंदी कक्षा 5 के लिए पाठ हिमालय के प्रति का अगले वीडियो में हम लोगों ने उसके शब्दार्थ को और पूरे पाठ के बारे में हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग इस चैप्टर का प्रश्न उत्तर करेंगे। सबसे पहले हम लोग मौखिक प्रश्न को लेते हैं। इस फर्स्ट जो प्रश्न है, पहला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। इस कविता में किसका गुणगान किया गया है? इस कविता में हिमालय पर्वत का गुणगान किया गया है। हिमालय पर्वत लिखेंगे। दूसरा है हिमालय भारत की किस दिशा में स्थित है? किस दिशा में है? उत्तर दिशा में है। इसका आंसर है। हिमालय को भारत का शीश क्यों कहा गया है? इसका उत्तर है हिमालय भारत के प्रहरी के रूप में हिमालय भारत के प्रहरी के रूप में दुश्मनों से रक्षा करता है। साथ ही मौसम भी किसानों के फसल के अनुकूल बनाता है। इसलिए हिमालय को भारत का शीश कहा जाता है। हिमालय के प्रति कवि का क्या भाव है? हिमालय के प्रति कवि का श्रद्धा भाव है। सूरज सबसे पहले किसके माथे पर तिलक लगाता है? सूरज सबसे पहले हिमालय पर्वत के माथे पर तिलक लगाता है। किसके यश को कौन किस प्रकार गाता है? हिमालय पर्वत के यश को सागर अपनी अनगिन लहरों से गाता है। नेक्स्ट है नील गगन किसकी आरती सजाता है? नील गगन हिमालय पर्वत की आरती सजाता है। नील गगन हिमालय पर्वत की आरती सजाता है। नैनों का जल उड़कर क्या बन जाता है? नैनों का जल उड़कर बादल बन जाता है। हिमालय पर्वत केवल पर्वत न होकर और क्या है? हिमालय पर्वत ही नहीं प्रहरी भी है जो हमारे देश को दुश्मनों से रक्षा करता है। हिमालय ने दुश्मनों के लिए क्या चाहा है? हिमालय ने दूसरों के लिए क्या चाहा है? हिमालय ने दूसरों के लिए उन्नति चाहा है। इतिहास किस बात का गवाह है? हिमालय पर्वत कभी किसी से झुका नहीं। इस बात का इतिहास गवाह है। तो बच्चों अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक किए थे। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 लिखित प्रश्नों का। कवि हिमालय को बार बार नमन क्यों करता है? कवि हिमालय को बार बार नमन क्यों करता है? हिमालय पर्वत भारत का शीश है। वह हमारे मान सम्मान का प्रतीक है। इसलिए कवि हिमालय को बार बार नमन करता है। अब हम लोग पेज नंबर 12 में एक सरलार्थ लिखा गया है। पेज नंबर 12 के सबसे लास्ट में नीचे में कि सरलार्थ लिखो। उसमें लिखा हुआ है सबसे पहले जिसके माथे पर सूरज तिलक लगाता है, जिसके यश को सागर अपनी अनगिन लहरों में गाता है, जिसकी ऊंचाई पर मैं ही क्या गर्वित भारत माता है। इसका सरलार्थ मैंने बोर्ड पर लिख दिया है, तो इसको लिखिएगा। प्रस्तुत पंक्ति हिमालय के प्रति पाठ से ली गई है। इसके कवि रामानाथ अवस्थी हिमालय का गुणगान करते हुए कहते हैं कि सूरज की किरण सबसे पहले हिमालय पर्वत के माथे पर तिलक करती है, जिसके प्रसिद्धि को सागर अपनी अनगिन लहरों में गाता है और हिमालय की ऊंचाई पर भारत माता को भी गर्व है। तो इस तरह से आपका ये प्रश्न उत्तर मौखिक प्रश्न और लिखित प्रश्न जो है, और एक लास्ट है 12 पेज में सरलार्थ लिखो, ये आपका कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखेंगे
इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। इसके लिए सबसे पहले आप अपने बुक निकाल लीजिए और पेंसिल जो है अपने पास रखिएगा। अभी मैं बताऊंगा और उसको आप लोग उस बुक में राइट डाउन करेंगे। ये सब लिखने के बाद जो है इस पाठ का प्रश्न, पाठ 1 के हिमालय के प्रति का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होने के बाद आप जो है सबसे पहले इसके मौखिक प्रश्न को लिखेंगे, है ना। और मौखिक प्रश्न को जिस तरह से लिखा हुआ है मौखिक, उसके बाद लिखित, फिर सही उत्तर पर टिक लगाइए, ठीक है। फिर नीचे लिखिए काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए, सरलार्थ लिखिए, पर्यायवाची शब्द वाक्य बनाओ, है ना। ये सब जो है मतलब सरलार्थ लिखो तक आप जो हैं इसको अपने अफेयर कॉपी में मेंशन करेंगे। तो बच्चों अब हम लोग अब जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। तो बुक के पेज नंबर 12 पर देखिए, सही उत्तर पर टिक का चिन्ह लगाइए। भारत माता किस पर गर्वित है ना। तो भारत माता हिमालय की ऊंचाई पर गर्वित है। अब पेज नंबर 12 को देखिए। पेज नंबर 12 के क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, हिमालय की बाहों में क्या है। गंगा जमुना का जल, है ना। ऑप्शन 3 है गंगा जमुना का जल, नील गगन, तीर्थ स्थल। तो इसका आंसर है गंगा जमुना का जल। हिमालय के दर्शन मात्र से मानस क्या बन जाता है। दर्पण, बादल और पवन। तो आंसर होगा दर्पण। हम हिमालय के किस रूप पर न्यौछावर हैं। प्रहरी रूप पर, सच्चाई का रूप, सुंदर रूप। तो हम लोग हिमालय के प्रहरी रूप पर न्यौछावर हैं। अब हम लोग देखते हैं नीचे लिखे काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखें, है ना। इसमें प्रश्न लिखा हुआ है, ये काव्यांश है। यूँ तो इसने सबकी उन्नति अपनी ही जैसी चाही है, सबके संग सच्चाई और सुंदरता की नीति निभाही है, पर कभी किसी से झुका नहीं, इसका इतिहास गवाही है। ऐसे गर्वोन्नत प्रहरी पर न्यौछावर मेरा तन मन धन, भारत के शीर्ष हिमालय को है मेरा बारंबार नमन। ये आपका काव्यांश था। अब इसी पर आधारित प्रश्न है कि हिमालय ने क्या चाहा है। तो बच्चों हिमालय ने सबकी उन्नति चाही है ना। हिमालय ने क्या चाहा है, तो इसका आंसर है सबकी उन्नति ना। हिमालय ने क्या नीति निभाही है, सच्चाई और सुंदरता की नीति निभाही है। इतिहास किस बात का गवाह है, हिमालय कभी किसी से झुका नहीं है। इस बात का हिमालय इतिहास जो है वह गवाह है कि हिमालय कभी किसी से झुका नहीं। हिमालय कैसा प्रहरी है, हिमालय गर्वोन्नत प्रहरी है। कवि हिमालय के प्रति किस प्रकार श्रद्धा प्रकट करता है, कवि हिमालय के प्रति आदर सम्मान का श्रद्धा प्रकट करता है। अब है इस तरह से आपका पेज नंबर 12 जो है वह कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चलते हैं पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द पढ़ो और याद करो। सूरज जैसे रवि, दिनकर, बादल, रवि, दिनकर। फिर उसी तरह है बादल, घन, मेघ, उसके बाद नेक्स्ट है धरती, भूमि, पृथ्वी। फिर है नेक्स्ट पर्वत, पहाड़, गिरी। फिर है सागर, समुद्र और जलधि। तो इस तरह से ये आपका पर्यायवाची शब्द आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद है वाक्य बनाओ। ये वाक्य आप बना सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है नयन, तो इसका वाक्य क्या हो जाएगा, नयन, राधा के नयन सुंदर हैं। सुंदरता, ताजमहल की सुंदरता देखते ही बनती है। शिष्य, हिमालय भारत का शिष्य है। हिमालय एक विशाल पर्वत है। इस तरह से आपका वाक्य बनाओ भी हो गया। अब इसके बाद निम्नलिखित भाववाचक संज्ञा को पढ़िए और समझिए। पढ़ना और समझना है, इसको आप स्वयं से करेंगे। इस तरह से आपका जो है चैप्टर 1 का ऑल क्वेश्चन आंसर जो है वह कंप्लीट हुआ। थैंक यू। अब हम लोग
नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।